तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली हो गई या नहीं, फैसला कल तक महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नैब केसेस में दरख्वास्त गुजार को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में शिकायत कुनिंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे, रियासत को नोटिस जारी किए और मौक़िफ़ सुनने बगैर समात आगे न बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुताल्लिका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज के तवील दलाइल पर कहा। जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मुजाहिरों में तेजी, अशराफिया की मुफ्त यूनिट खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। कराची में जगह जगह एहतजाज, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। खवातीन का भी मर्दों के हमरा एहतजाज। देही इलाकों में भी मुजाहिरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी एहतजाज। बिल जलाने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में सैकड़ों अफराद ने तारिकाबाद में वापडा दफ्तर का घेराव कर लिया। बकरा मंडी में आयस्को ऑफिस के बाहर प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज। पिंडी भटिया में वापडा ऑफिस का घेराव, मुलाजमीन दफ्तर को ताले लगाकर गायब। गुजरांवाला में शदीद एहतजाज। मुरीदके में मुजाहिरीन का वापडा ऑफिस का घेराव। हाफिजाबाद रोड ब्लॉक। खारिया में देही इलाकों के लोग भी सड़कों पर निकल आए। पतोकी में अवाम का गुस्सा देखकर वापडा एहलकार बिल्स फेंक कर फरार। लैया में ढोरी अड्डा पर इलाका मकीनों ने एमएम रोड ब्लॉक कर दी। मुल्तान में खवातीन ने बिजली के बिल जला दिए। राजनपुर में एहतजाज। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। मानसहरा, नौशहरा, बडबैर और मुलहका इलाकों में भी अवाम सरापा एहतजाज। बालाकोट में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। बिजली बिल्स में टैक्सेस की भरमार और महंगाई के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ शहरियों का गुस्सा बढ़ने लगा। जगह जगह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, रैलियां और धरने। टिम्बर मार्केट, निश्तर रोड और एम ए जिना पर ताजरान और शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी और MQM के अलग अलग एहतजाज। हैदराबाद में ताजरों के मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद रही। सकर में ताजिर बरादरी और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। बिजली के बिलों पर कुल 60 टैक्स और 1 ड्यूटी आयद। वजारत तवानाई हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुकाम के मुताबिक मुल्क में सालाना 467 अरब की चोरी हो रही है। चोरी लाइन लॉसेस डिफॉल्टर्स का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा, जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग हके बजाने नहीं जो बिल जला रहे हैं? मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा, बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। आप महीने में 2-2, 3-3 मरतबा बिजली के रेट बढ़ाते हैं। कमेटी ने पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मामला एक बार फिर से इल्तवा का शिकार। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत दूसरा इजलास। मुशावरती अमल में निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। जुलाई के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज पर गौर। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। तीसरा इजलास कल होगा। वजारत तवानाई में भी इजलास। वजारत तवानाई ने तजावीज को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज कल निगरान वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में ही किया जाएगा। दुख है अवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज का विमेन यूथ विंग की अहदेदारों से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ ही एक बार फिर अवाम को महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो महंगाई को काबू कर सके। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। तरक्की का अमल न रोका जाता तो आज गरीब अवाम की आंखों में आंसू न होते। आज के तमाम मसाइल ने नए पाकिस्तान के 4 साला दौरे फस्तायत से जन्म लिया। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मैसर सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को 9x11 के साइज के बैरक में रखा गया है।
वॉशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और साइज 7 बाय 4। जेल में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत मैसर। मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी भी मौजूद। 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई हैं। अब तक चेयरमैन पीटीआई की बुशरा बीबी और वकला से 3 मुलाकातें हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल रवा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रवा हफ्ते की कॉज लिस्ट तब्दील। नई कॉज लिस्ट में चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेआईटी अटक जेल जाकर बयान कलमबंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की MQM और जमात इस्लामी के वफूद से मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर बातचीत। साफ और शफाफ इंतखाबात के निकात समेत दीगर उमूर भी जेर बहस। दोनों जमातों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से कहा, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। इंतखाबात से मुताल्लिक़ कयास आराइयों का खात्मा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। पीटीआई, नून लीग, JUI के वफूद पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुके हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 90 दिनों में कराए जाएं। पीटीआई ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सेनेटर अली जफर के तौसत देकर दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, सुप्रीम कोर्ट सदर को हिदायत करे कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के फैसले को गलतम करार देने की भी इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुलाकात से इनकार गैर आईनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है, इलेक्शन एक्ट के किसी शेक की बुनियाद पर सदर के आईनी इख्तियार से इनकार मुमकिन नहीं। अदालत करार दे के सदर मुमलिकत ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने के अहल है। इलेक्शन आइन के मुताबिक 3 माह में होने चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन जितनी जल्दी होगा मईशत की तबाही से मजीद बच सकेंगे। माजी की हुकूमत को बताया था मईशत तबाह हो रही है, मिल के बैठे मसाइल को हल करें। हमने समझ लिया था कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंस रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में 40 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीटीआई ने 14, JUI ने 6 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की। ANP को 4, पीपल्स पार्टी को 2 जबकि TLP को 1 नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन को विलेज और नेबरहुड काउंसिल के तमाम 72 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। पेशावर की 6 में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में 1 नशिस्त भी हासिल न कर सकी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। निगरान वफाकी काबीना, निगरान सूबाई वज़रा और आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। निगरान वफाकी काबीना को SIFC के इक़दामात से आगाह किया गया। एपेक्स कमेटी मेंबरान की SIFC की मौसर कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाक फौज मुल्क को तरक्की और खुशहाली पर गामजद करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,33,000 रुपए पर आ गया। चीनी बरामद करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र फैसला किया गया। चीनी बरामद करने से मकामी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। मौजूदा माली साल के दौरान 5,542 टन चीनी बरामद की गई।
हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान आज फिर वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। आईएमएफ स्टैंड बाय मुआहदे के तहत एफपीआर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एफपीआर हुकाम आईएमएफ टीम को जुलाई और अगस्त की आमदनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। एफपीआर का कहना है जुलाई 2023 के महीने के लिए अपने रेवेन्यू के हदफ से 4 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा किए। रवा माह के लिए मुतवक्किया हदफ 439 अरब रुपए था। रिकॉर्ड महंगाई की वजह से ज्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। अवामी एहतजाज का खौफ, आइस को हुकाम ने हथियार डाल दिए। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल अकसात में अदा करने का ऐलान। तर्जुमान आइस्को का कहना है सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीखों में भी तौसी की जा रही है। सार्फिन की मुश्किलात को देखते हुए इजाफी बोझ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सार्फिन किसी सरकारी तनसीबात को नुकसान न पहुँचाएं। हुकूमत बिजली बिलों में अवाम पर नहीं जागीरदारों पर टैक्स लगाए। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पॉलिसी साजों को अवाम के दर्द को समझना होगा। अगर लोग सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मुआजाराई से बचना चाहिए। सियासी जमातों को सर जोड़ना होगा। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। हल्का बंदियों में महीने नहीं चंद दिन लग सकते हैं। जो बिजली काटने आया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। हाफिज नईम का ऐलान। मुजाहिरीन से खिताब में कहा जालिमाना बिलों की वापसी तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। अवाम पर बिजली के बिलों के बम गिरा दिए गए। इस वक्त कराची शहर में कई मकामात पर धरने जारी हैं। हुक्मरान तबका भी गरीब अवाम के दुख का अंदाजा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी ने दरियाई सतलुज में सैलाब से हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम से मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी। तैयार हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कई घर सफाई हस्ती से मिट गए। पंजाब में 480 देहात ज़ेर-ए-आब आए। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। कसूर के 93, विहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 74, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा 155 देहात जिला बहावल नगर में ज़ेर-ए-आब आए। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन की खुफिया एजेंसी से मिलते हैं। नेटवर्क तोड़ दिया, आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वाकये में मुलविस 3 मरकजी मुल्जिमान समेत मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। मुसलमान मुद्दई बने, मुल्जिम न बने। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। किसी भी साजिश का आलाकार न बने। हमने यकजा होकर ये जंग जीतनी है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी बार जिस्मानी रिमांड 2 रोज के लिए एफआईए के हवाले कर दिया गया। एफआईए की जानिब से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील सफाई बाबर आवान ने एफआईए के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत कर दी। कहा शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। 9 दिनों से शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा केस में पेशरफ्त नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मैं मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ये मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। इश्तियाल और बगावत केस में ईमान मजारी जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। ईमान मजारी को जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया था। एमपीओ की मुअत्तली के हुक्म में 6 सितंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी रोक दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद के बाहर मेरा दायरा इख्तियार नहीं। अगर शहर से बाहर कुछ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ कमिश्नर और आईजीबी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मौखर कर दी। नहीं हमने तो नहीं कहा। नहीं बाहर मुझे कह रहे थे अभी अभी आपको दूसरी लिफ्ट में हम जा सकते हैं। मैं सीढ़ियाँ लूंगा भाई। ये लिफ्ट तुम्हें मुबारक हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का माहिर कानून दान लतीफ खोसा के लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने लिफ्ट में जाने से तौबा कर ली। कहा मैं डरता नहीं लेकिन आज सीढ़ियों के जरिए अदालत जाऊंगा। रानीपुर में पीर की हवेली के 5 मुलाजमीन के डीएनए टेस्ट सैंपल ले लिए गए। पुलिस ने मुल्जिम असद शाह के ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार किया। धमकियां दी जा रही हैं लेकिन असद शाह और रहना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगा।
फातिमा की वालिदा का बयान, मुल्जिम असद शाह को 3 रोजा रिमांड पूरा होने पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके थाना वारिस खान में राह चलती खातून के साथ डकैती। डाकू पर्स और मोबाइल फोन छीन कर फरार। दौरान डकैती खातून को हिरासा किया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आरपीओ और सीपीओ का नोटिस। एसएसपी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब। आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर इजहार तशवीश। आलमी इदारा सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी का कहना है पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा ताहाल बरकरार है। बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। पोलियो वैक्सीनेशन का बॉयकॉट भी बड़ा मसला है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। सिंध में बच्चों को वैक्सीन न लगवाने वाले वालिदैन को 1 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने सिंध में वबाई अमराज के कंट्रोल के बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। कराची में आशोब चशम की वबा में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अजला में हर उम्र के अफराद आंखों की बीमारी का शिकार। आंखों के अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा। आंखों का ये मर्ज एक से दूसरे फर्द में फैलता है। बीमारी के आम अलामात में आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल। मुतासरा फर्द टिश्यू या साफ नरम कपड़े से आंखें साफ करें। अपना तौलिया, साबुन और तकिया अलग रखें। आजाद कश्मीर के शहर रडियाल में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। रात 2 बजे से बिजली बंद होने के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना। एसडीओ समेत महकमा बरकियात के अमले ने फोन सुनना भी गवारा न किया। सिस्टम में बिजली मौजूद, तूफान की वजह से तारें टूटी हुई हैं। असल वजह महकमा बरकियात ही बता सकता है। ग्रिड स्टेशन इंतजामिया का मौकिफ। अंजुमन ताजरान हैं और जितने भी बाजार के लोग हैं, जो घरों के लोग, वो अपने निकलें और अपने लिए, अपने मुफाद के लिए निकलें और अपने जितने भी बिल हैं जो अपने भरे हुए हैं, जो नहीं भरे हुए, वो लेकर आए। पेशावर के ख्वाजा सरा भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मैदान में आ गए। ख्वाजा सरा साहिल की वीडियो पैगाम में कम्युनिटी से बाहर निकलने और आवाम से इज़हार यकजहती की अपील। कहा हुकूमत ने बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्स आयद किए। ख्वाजा सरा शहरियों और ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज करें। अगस्त के महीने में बाबूसर टॉप में बर्फबारी, मौसम खुशगवार, सयाह भी पहुंच गए। इंतजामिया की शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप का सफर न करने की हिदायत। सड़क दिन के वक्त खुली रहेगी। दियामिर कोहिस्तान दासू में लैंड स्लाइडिंग, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले हजारों मुसाफिरों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। फंस जाने वाले मुसाफिरों का हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा। रोड को खोलने के लिए बंदोबस्त किया जाए।